नमस्कार, मेट्रो न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं मेट्रो न्यूज गुरुग्राम की। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम पहुंचे, जहां पर लगभग 32 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 32 करोड़ की योजनाओं से गुरुग्राम के कई वार्ड के लोगों को फायदा होगा। तो वहीं राव इंद्रजीत सिंह ने अपने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस मौके पर कैप्टन अजय सिंह यादव पर पलटवार भी किया और ये कहा कि आज भी वो फिट हैं और अगर मौका मिलता है तो वो दौड़कर भी जल्द दिखाएंगे। कैप्टन अजय यादव ने राव इंद्रजीत सिंह की फिटनेस पर तंज कसा। राव इंद्रजीत सिंह ने एलनाबाद उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि इस चुनाव में बीजेपी जेजेपी चुनाव लड़ेगी। यहाँ पर भी रहा है, हेल्थ मिनिस्टर साहब के यहाँ पर भी ये रहा है कि इसको 2 हिस्सों के अंदर कर दो। जितनी भी ज़मीन है उसके आधे हिस्से के अंदर तो आप काम शुरू करवा दो, नई बिल्डिंग बनाने की शुरू करवा दो, नई फैसिलिटीज़ वहाँ पे लागू करवाने की शुरू करवा दो। अब जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो जो पुराना हिस्सा जहाँ पे आज के दिन अस्पताल रन कर रहा है उसको डिमोलिश करके नया फैसिलिटी वहाँ पर भी बनाया जाए, ताकि कम से कम हरियाणा के अंदर सबसे प्रसिद्ध अच्छा मॉडर्न सिविल अस्पताल हमारा गुड़गांव का हो। गुरुग्राम के सिकंदरपुर से इफ्को चौक की बस को पटौदी विधायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। काफी समय से सेक्टर और ग्राम वासियों की बस चलाने की मांग थी। गांव की छात्राओं को कॉलेज जाने में काफी तकलीफ होती थी। ऑटो चालक मनमर्जी का किराया वसूल करते थे। पटौदी विधायक ने जीएमडीए में बस चलाने की मांग उठाई थी। बुधवार को लोगों की मांग को पूरा किया गया। लोगों ने विधायक को बस चलाने के लिए धन्यवाद भी किया। तो इफ्को चौक तक आपको बता दें कि बस सेवा की शुरुआत लंबे समय से क्षेत्रवासी कर रहे थे, जिसको आज विधायक की तरफ से पूरा किया गया है। हालांकि लंबे समय से इफ्को चौक वासियों की ये मांग थी कि उनको ये बस की जो सुविधा है वो दी जाए और पटौदी से इफ्को चौक तक ये बस का संचालन हो, ताकि जो लोग पटौदी से इफ्को चौक यानी कि गुरुग्राम तक जाते हैं उनको आसानी हो। और आज इस बस सेवा का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने स्थानीय विधायक का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब इस बस के चलने से उनको जो सहूलियत है वो मिलेगी और अब उनको इफ्को चौक यानी कि गुरुग्राम तक आने जाने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। विधायक जी, जो ये आज बस की सुविधा शुरू की गई है, काफ़ी समय से इलाके की मांग थी, जिसको आज शुरू कर दिया गया है। निश्चित तौर पर जब पहले जीएमडी की बैठक हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैंने बात उठाई थी और जब दोबारा बैठक हुई उस समय भी ये बात को दोहराया था। जीएमडीए के सीईओ श्री सुधीर राजपाल जी आए, तब भी ये बात मैंने रखी थी। तो उन्होंने हमारी मांग पर पटौदी से भी शुरू की है, भरतनगर से भी, यहाँ से भी, और जो हमारे 3 रूट हैं उनकी भी हमने रिक्वेस्ट की हुई है, वहाँ से भी हम बस चलवाएंगे। जीएमडीए गुरुग्राम के बनने के बाद और इस क्षेत्र का नया निगम बनने के बाद गुड़गांव के विकास में बड़ी तीव्र गति से वृद्धि हुई है। चाहे रोड का मामला हो, बिजली का हो, सीवर का हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष स्नेह आशीर्वाद इस क्षेत्र पर है और आज यहाँ लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। आज किसी ने मेट्रो पकड़नी है तो यहाँ पर हमारी गांव की बेटी यहाँ पर आए, यहाँ से इस बस में बैठे और मेट्रो को पकड़े। एक बेहतरीन कनेक्टिविटी, बाजार जाना है वो हम यहाँ से उपलब्ध कराने का प्रयास करें। सिकंदरपुर बढ़ा दोनों गांव और उसके साथ साथ सेक्टर 81 से सेक्टर 86 के लोगों को ले ये बस की सुविधा यहाँ से सतीश चौक से शुरुआत की गई है, जो कि इफ्को चौक जाएगी। तो ये लोग इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं और मैं ये कहूँगा कि इसके लिए विशेष रूप से बधाई के पात्र है हमारे विधायक एमएलए पटौदी जी, जिन्होंने लगातार प्रयास कर रहे थे। जीएमडीए की हर बैठक में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि भी नए गुड़गांव के लिए कोई सरकारी साधन की व्यवस्था की जाए और उसी को देखते हुए जीएमडीए के अधिकारियों ने आज से इस बस की शुरुआत यहाँ से कर दी गई है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय विधायक जी का, जीएमडीए के उन तमाम अधिकारियों का और भी जो साथी किसी भी आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि जो लगे हुए थे, प्रयास कर रहे थे बस चलाने के लिए। तो वहीं गुरुग्राम में नगर कमिश्नर ने कहा कि किसी भी सूरत में अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल निगम कमिश्नर को लंबे समय से ये शिकायतें मिल रही थीं कि आधिकारिक मिलीभगत के चलते साइबर सिटी के तमाम 35 वार्ड में अवैध अतिक्रमण हो रहा है या निर्माण हो रहा है। शहर की कृष्णा कॉलोनी, न्यू कॉलोनी, मॉडल टाउन, ज्योति पार्क, मदनपुरी जैसे पॉश इलाके में भी धड़ल्ले से फ्लैट्स और बिना किसी एनओसी और नक्शे के मकान बन रहे थे, जो कॉलोनियों की आधारभूत संरचना के लिए एक बड़ा खतरा भी बनते जा रहे हैं।
इसी के मद्देनजर नगर निगम कमिश्नर ने सर्वे कराकर इन सभी अवैध निर्माण को जमींदोज करने के आदेश जारी कर दिए हैं और दावा यह है कि करीब 700 अवैध निर्माणों की पहचान नगर निगम गुड़गांव की तरफ से की गई है। हमारे पास 4 जोन्स हैं, चारों जोन्स में अलग अलग एनफोर्समेंट की टीम्स हैं। उन टीम्स को ये सख्त हिदायत है कि जो भी वायलेशन है कंस्ट्रक्शन के संबंध में, चाहे वो म्यूनिसिपल लैंड पर हो या खुद की लैंड पे भी विदाउट अप्रूवल ऑफ द बिल्डिंग प्लान है या कोई अनऑथराइज्ड एरियाज़ है, इस पर किसी भी कीमत पे कार्रवाई को किसी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं रहनी चाहिए। और जो म्यूनिसिपल एक्ट के तहत प्रावधान है, नोटिस देना, डिमोलिशन ऑर्डर जारी। वहीं दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित खिड़की दौला टोल प्लाजा पर पुलिस कर्मियों की मनमानी का मामला सामने आया है। टोल प्रबंधन के अनुसार निजी गाड़ियों से पहुंचे पुलिस कर्मियों से जब टोल टैक्स मांगा गया तो उन्होंने पुलिस को टोल में छूट होने की बात कहते हुए टोल देने से मना कर दिया। टोल कर्मियों के अनुसार पुलिसकर्मी अपने आप को दिल्ली पुलिस के जवान बता रहे थे। वो दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहे थे। टोल प्रबंधन का आरोप है कि टोल टैक्स दिए बिना उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया, तो पुलिस कर्मियों ने टोल प्लाजा पर हंगामा भी शुरू कर दिया। पुलिस कर्मियों ने अपनी 3 गाड़ियां टोल प्लाजा की 3 अलग अलग लेन में खड़ी करके लेन को ब्लॉक किया। गाड़ी से उतरकर बाहर आकर के टोल कर्मियों से जमकर बहस की। इसकी सूचना उन्होंने 112 कंट्रोल रूम पर भी दी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। तो गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में बुधवार को वर्ल्ड हार्ट डे पर नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्पेशल कैंप का आयोजन किया गया। इसमें लोगों का फ्री हेल्थ चेकअप कैंप और फिटनेस क्लासेस का आयोजन हुआ। इसमें हार्ट से जुड़ी बीमारियों से कैसे बचा जाए, इसको लेकर के लोगों को जागरूक किया गया। इसमें हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने लोगों से हार्ट से जुड़ी हुई तकलीफ और उनकी दिनचर्या के मुद्दे पर चर्चा की है। अब नारायणा हॉस्पिटल के डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी डॉक्टर हेमंत मदान से बात की इंडिया न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा ने सुनी। 29 सितंबर यानी वर्ल्ड हार्ट डे एक ऐसा दिन जहां पूरे विश्व में जिसे हार्ट डे के तौर पर जब मनाया जाता है, जब लोगों को हृदय से जुड़ी बीमारियों से कैसे बचा जाए इसके प्रति जागरूक किया जाता है। और आज गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा इसका आयोजन किया गया, जहां जुम्बा क्लासेस थी, लोगों के इस बारे में जानकारी भी दी गई कि कैसे अपने प्रतिदिन रूटीन से इस तरह की बीमारी से बचा जा सकता है। और हमारे साथ में डॉक्टर हेमंत मदान हैं, जो कि डायरेक्टर है, सीनियर कंसल्टेंट हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के। सर, सबसे पहले तो आज के दिन हार्ट डे हम देख रहे हैं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, लेकिन आज की इस भागदौड़ के समय में खासकर जिस तरीके के हालात और हमने कोरोना काल भी देखा, तो कैसे इससे बचा जाए, लोग कैसे सतर्क रहें, किस तरीके से आप कहेंगे कि लोगों को जागरूक करना? देखिए, जैसा आपने सही कहा, इस समय सोसाइटी को जो है वो 2 चीज़ें एक किस्म से तंग कर रही हैं या बॉदर कर रही हैं। एक चीज़ है कोविड और कोविड से रिलेटेड हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस, और दूसरा चीज़ आप सोसाइटी में देखते हैं कि हर रोज़ न्यूज़पेपर में 1 या 2 ऐसे अकस्मात अनएक्सपेक्टेड डेथ्स हो जाते हैं, खासकर यंग पॉपुलेशन में। तो एक हार्ट डिजीज़ इन यंग का एक बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे देश में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसके प्रति देशवासियों की एक बहुत कंसर्न है। तो कोविड के बाद हमने भी ये देखा है कि कोविड के बाद हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस थोड़े ज़्यादा हुए हैं, खासकर धड़कनों के प्रॉब्लम, सडनली हार्ट अटैक होना, हार्ट के पंप की कमज़ोरी होना। तो मेरी एडवाइस जो कोविड से के रोगी रहे हैं उनसे ये है कि अगर आपको कोई भी हार्ट के सिम्टम हो, छाती में धड़कन हो, छाती में दबाव बने, तो तुरंत एक कार्डियोलॉजी सुविधा में जाके एक अपना रूटीन चेकअप कराना है। रही बात यंग हार्ट अटैक्स की, इंडिया में यंग डेथ्स की, तो आप जानते हैं कि हमारा देश जो है वो एक किस्म से डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तनाव, टेंशन बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग धीमे धीमे बढ़ती जा रही है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने जीवन में सही चॉइसेस को चूज़ करें। सही चॉइसेस क्या हैं? रेगुलर एक्सरसाइज है, डाइट में मॉडरेशन है, स्मोकिंग से बचें, एक्सेसिव अल्कोहल से बचें, और जनरली एक किस्म से अपनी लाइफ को पॉजिटिवली मॉडिफाई करना है, पॉजिटिवली कनेक्ट करना है। यहाँ हम एक बात, और आपने जिस तरह कोविड के बाद की बात करी है, कि बड़ा हमने स्तर पे देखा कि पहले कहा जाता था कि हार्ट अटैक 45, 50, 55,
60 इस एज में लोगों का सुनते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कोविड काल के बाद कम एज में भी इस तरीके से आ रहा है। तो क्या ऐसे कोई टेस्ट है जिससे पहले समय से पता चल सके, जिसको जो कि पोस्ट कोविड पेशेंट रहे हैं उनको किस तरीके से खासकर ध्यान रखना है? एक्चुअली जो हार्ट अटैक है वो है मेडिकल इमरजेंसी, और इमरजेंसी का डेफिनेशन ही ये होता है जो हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुकूल नहीं, एक्सपेक्टेशन से प्रतिकूल आए। जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इमरजेंसी को तब ना आए और उसके आगे पीछे आए। तो इसलिए कोई एग्जैक्ट टेस्ट अभी तक नहीं बना है जो कि सारे हार्ट अटैक्स को प्रिडिक्ट कर सके, मगर ये ज़रूर है कि एक अगर अच्छा लाइफस्टाइल है तो आपको ये एक्सपेक्टेशंस, आपको ये इमरजेंसीज जो हैं ये थोड़ी कम झेलनी पड़ेंगी। और दूसरा है अपने रूटीन फिज़िकल चेकअप ज़रूर कराते रहना है। रूटीन डायबिटिक्स में सालाना, नॉन डायबिटिक हैं तो 1.5 साल 2 साल में एक बारी अपने रूटीन चेकअप ज़रूर कराते रहना है। मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ कि हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग ख़राब हुए बिना ही कराते हैं ना। हर 3 महीने में हम गाड़ी को सर्विस स्टेशन ले जाते हैं। ये तो नहीं करते कि जब गाड़ी रुक गई तब लेके गए सर्विस स्टेशन। जिस तरह हम गाड़ी की सर्विसिंग रूटीन नियम अनुसार कराते हैं, उसी तरह अपने शरीर की सर्विसिंग भी नियम अनुसार करानी है। हम इसके अलावा बात करें कि तो आपने तमाम बातें रखी, तो एक्सरसाइज रूटीन में करनी चाहिए, डाइट वगैरह चीज़ को फॉलो की बात, ये तमाम बातें भी आप क्या कहेंगे, किस तरीके से इनको ध्यान रखें? नहीं, एक्सरसाइज के प्रति मैं बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली एक किस्म से इसको एडवोकेट करता हूँ कि एक्सरसाइज जो है वो हर इंसान को 6 से 7 दिन हर सप्ताह में करनी चाहिए। कम से कम 45 मिनट या 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकाल के ये एक्सरसाइज का शेड्यूल एक बनाना है। एक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज हर इंसान को अपने डे टू डे रूटीन में लानी चाहिए, और इसका इमीडिएट इफेक्ट खाली हार्ट की बीमारियों पर ही नहीं, बहुत सारी और बीमारियों पर इसका फ़र्क पड़ता है। आपकी मांसपेशियां स्ट्रांग होती है, ऑस्टियोपोरोसिस कम होता है, विटामिन डी लेवल्स बढ़ते हैं। तो अनेकों फ़ायदे हैं एक्सरसाइज करने, मोटापे से बचाव होता है। तो अनेकों फ़ायदे हैं एक्सरसाइज करने की, ये अकेला वो नहीं है। उसी तरह डाइट के ऊपर बात करें तो मैंने पहले भी कहा कि डाइट में मॉडरेशन एडवाइस करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई आपने स्ट्रिक्ट डाइटरी शेड्यूल ऐसा फॉलो करना है जिसमें कि आपको खुद को ही डिप्रेशन हो जाए या खुद को ही एक किस्म से स्ट्रेस हो जाए, मगर जो भी हम खाते हैं एज अनुसार उसको धीमे धीमे कम करते रहना है। हमने देखा आज तो आपने तमाम लोगों से चर्चा भी करी। यहाँ पर हम बात करें वर्टाडे पे, नारायणा हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़ी खास किस तरह की फैसिलिटीज़ की अगर बात करें, और खासकर हम बात करें हार्ट पेशेंट को लेकर के अगर कोई जानकारी लेनी हो तो किस तरीके से वो कॉन्टेक्ट में रहें? देखिए, नारायणा जो है वो देश में हार्ट डिजीज़ में एक लीडर है, नॉट ओनली इंडिया में, वर्ल्ड ओवर। नारायण हृदयालय जो है, नारायणा हेल्थ जो है, ये एक वर्ल्ड लीडर है हार्ट केयर में। इनफैक्ट इस हॉस्पिटल ग्रुप जो कि बेंगलोर बेस्ड है, इस हॉस्पिटल ग्रुप का शुरू में नाम ही नारायणा हृदयालय होता था, क्योंकि ये पहले एक हार्ट सेंटर से इसकी शुरुआत हुई थी। और हम कुछ चीज़ों में, जैसे बच्चों के हार्ट सर्जरीज़ में, हम वर्ल्ड के टॉप सेंटर्स में गिने जाते हैं। तो नारायणा, जहाँ तक गुड़गांव के हॉस्पिटल की बात करी जाए तो गुड़गांव का हमारा हॉस्पिटल जो है वो फुली इक्विप्ड हॉस्पिटल है। ये एक ऐसी सुविधा है जहाँ पे कि सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं हार्ट से रिलेटेड। नवजात शिशु से लेकर एक्सट्रीम एज तक के हार्ट का इलाज, हार्ट की बीमारियों का इलाज यहाँ पे हो सकता है। सारा इक्विपमेंट हमारे पास है, सारे ट्रेंड मैन पावर है, 24/7 अवेलेबिलिटी है। तो ये एक बहुत उत्तम किस्म का हार्ट सेंटर है गुड़गांव में। तो वर्ल्ड हार्ट डे, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात, इससे घबराए नहीं लेकिन सावधानी जरूर बरते। जिस तरह की तमाम बातें रखी कि प्रतिदिन एक्सरसाइज अपने शरीर में अपना जरूर, इसको कहीं ना कहीं समय जरूर निकाले व्यायाम के लिए, चाहे वो जुम्बा क्लासेस या इस तरह के आजकल जिस तरीके से है, या इसके अलावा डाइट की बात की जाए, तमाम बातें, और समय समय पर अपने रूटीन चेकअप भी कराएं। ये तमाम बातें हैं, लेकिन आज के दिन के लिए वर्ल्ड हार्ट डे पर जिसको लेकर के आज ये एक स्पेशल कैंप, आज के दिन क्लासेस जो है यहाँ पर आयोजित की गई थी। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। तो वहीं कोरोना महामारी के दौरान बंद रहे कॉलेज में एक बार फिर से रौनक नजर आ रही है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के कॉलेज में छात्रों के दाखिले के लिए ओपन काउंसलिंग शुरू की गई है। इसमें सैकड़ों छात्र पहुंचे हैं। हालांकि इस दौरान कॉलेज प्रबंधन ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश जारी किए। लंबे अरसे के बाद कॉलेज पहुंचे हुए छात्रों में खुशी नजर आई। तो भले ही प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हों, लेकिन गुरुग्राम के फर्रुख नगर कस्बे में वुशु खेल के खिलाड़ियों के लिए पिछले 6 महीने से कोच की सुविधा नहीं होने से खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं।
वुशु खिलाड़ियों के लिए ना तो पर्याप्त खेल के ग्राउंड हैं, ना ही खेल उपकरण हैं। इससे खिलाड़ियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। वुशु खिलाड़ी के द्वारा प्रदेश और जिला स्तर पर कई गोल्ड मेडल भी हासिल किए गए हैं। अगर इन खिलाड़ियों को अच्छे कोच और खेल ग्राउंड मिल जाएं तो ये अपनी मेहनत के बूते पर कई गोल्ड मेडल जीतकर गांव और जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम के घाटा गांव में एक युवक की पत्थर और लोहे के रॉड से पीटकर हत्या की गई है। हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 2 हत्या आरोपी गुरुग्राम सेक्टर 56 पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लोहे के रॉड को भी बरामद किया है। इसके साथ ही गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में अहम खुलासा किया है। बता दें कि सोनिया नाम की युवती का 2018 से मृतक के साथ रिलेशनशिप था और इस रिलेशनशिप में कुछ दिनों पहले ही कहासुनी हुई। इससे खफा होकर युवती ने अपने मुंह बोले भाई के साथ मिलकर अपने ही आशिक की मौत की साजिश को रच डाला। गुरुग्राम के घाटा गांव में मंगलवार को आशिक को बुलाकर पत्थर और लोहे के रॉड से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। गुरुग्राम में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बदमाश आए दिन गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम देकर पुलिस के इंतजामों को धत्ता बता रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति लुटेरों का विरोध करता है तो उस पर वो गोली तक चला देते हैं। लूट की ताजा वारदात गुरुग्राम के सेक्टर 65 थाने के क्षेत्र से सामने आई है, जहां पर लुटेरों ने गन पॉइंट पर 2 लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मैदाबाज गांव के पास राहगीरों को लूटने के लिए 2 बदमाश आते हैं। गन पॉइंट पर लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब राहगीर इनका विरोध करता है तो उसके पैर पर गोली मारकर उसके साथ लूट होती है। आराम से मौके से फरार हो जाते हैं। के बाद एक कई लूट की वारदात से अब लोग डरे हुए हैं। सर जी 2 आदमी आए थे, वो है जो पिस्टन वगैरह दिखा करके मेरे को ये बोले कि हट जाओ यहाँ से, दूर हो, धमकी दे करके, और मेरे को उठा करके मेरा गल्ला खोल के और जितना कैश था उतना पूरा का पूरा कैश बैग में डाल के ले गए। सर ये 26 सितंबर की बात है, परसों की संडे को 8 से 8 बजे की बात। वो कोई हथियार लेस आदमी आए 3, और उसमें से एक पीली शर्ट सी पहन रखी थी, वो मेरे पास था, और उसने करीब 30,000 रुपये के आसपास गले से निकाल के ले गया। और दूसरे एक साथी और था उसका, उसके पीठ पर बैग था, वो चैन खोली और उसमें डाल दिया। पहले वाले साथी ने तो गले में से कैश लिया, और दूसरे जो साथी था जिसके पीठ पर बैग था, चैन खोली तो दूसरे मेरे गांव का लड़का था ना, उसको पैसे छीन रहा था। जो हम दब के गए ना, मेरे पे गोली चला दिया, फायर कर दिया। ये रात की 9 बजे। और चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।